5-10 करोड़ का मेरा एनुअल वो है, इनकम है। एक साथ 4 सवाल पूछे हुए तो जवाब किसका दूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक नाम बोलें तो फैमिली मैन। यस। मैं ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनूंगा नहीं क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो आपका सवाल क्या था लेकिन? मैं तो उल्टा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिकग्निशन मिल गया। मैंने स्टार्ट लेट किया। मैं आमिर खान साहब की जो भी फिल्म की शूट पे गया हूँ वो फ्लॉप हुई है। बढ़ के बोले बेटा बम बम, बढ़ के बोले बेटा खिड़की खोले बेटा बम बम चिक बम बम हे। इसका पगार मिलेगा क्या? हाय, आई एम शारिब हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज। साथ है वो एक्टर जो अपने सारी वेब सीरीज के हिट मशीन है। प्रेजेंटिंग शारिब हाशमी। हाय शारिब, वेलकम। थैंक यू सो मच। इतना गर्म जोशी के साथ स्वागत होगा मेरा, मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले तो अफवाह आ रही है आपकी, कितने एक्साइटेड हो और कितने नर्वस हो, प्लस आपके बारे में कोई ऐसी अफवाह जो आज आप हमारे पास बता रहे हो। एक साथ 4 सवाल पूछे हुए तो जवाब किसका दूंगा? सबसे पहले तो अफवाह जो आ रही है वो अफवाह नहीं है, वो बिल्कुल सच है। और 5 मई को रिलीज हो रही है अफवाह और एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि और नर्वस भी हूँ क्योंकि इसमें जो रोल मैंने किया है ऐसा मैंने कभी इसके पहले ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया ही नहीं है। बहुत डिफरेंट है और बहुत मेहनत की है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि जब जनता तक पहुँचे तो मुझे जानना है कि उनका रिएक्शन क्या है, और मैं अंदर से वो एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा है। मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एंड एंग्शियस एंड मतलब फुल मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस है इस वक्त अंदर। कोई ऐसी अफवाह आपके बारे में जो रिसेंटली उड़ी हो? रिसेंटली तो नहीं पता, लेकिन एक मैंने कोई YouTube पे मेरे बेटे ने मुझे दिखाया कि किसी ने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें है कि हाय ये है शारिब हाशमी। तो फोटो तो मेरा था और ये उनका घर है, कोई बंगला सा दिखाया बड़ा। उसके बाहर गाड़ियां खड़ी थी, एक क्या नाम है, कोई फरारी थी और एक और 4 गाड़ियां थी, कोई मुझे पता भी नहीं कौन सी गाड़ियां हैं। और 5-10 करोड़ का मेरा एनुअल वो है, इनकम है, और मैं एक फिल्म के में इतने पैसे लेता। मतलब भगवान करे इसने जो जो बोला है सब सच हो जाए। हमने बहुत पहले सुना था एक अफवाह आपके बारे में कि आपकी 10-10 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। 10-10 गर्लफ्रेंड? कितनी सच्चाई है? उन लड़कियों को मैंने प्रपोज किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन सब ने मना किया था। ऐसा है, तो वो 10-10 गर्लफ्रेंड मेरी तरफ से थी, उनकी तरफ से नहीं। फैमिली मैन में आपका जो किरदार है जेके, वो एक सिंगल आदमी का है, सिंगल ऑफिसर का, जो लड़कियों को वू करने की कोशिश तो बहुत करता है पर बात बन नहीं पाती। कॉल मी जेके। ऑफ कोर्स मिस्टर जेके। जस्ट जेके। तो मेरे जैसे सिंगल लोगों के लिए और यहाँ मौजूद या फिर जो लोग देख रहे हैं सिंगल लोग जिनकी बात बन नहीं पा रही है, जेके की एक एडवाइस क्या होगी उनके लिए? लो, जिनकी बात बन नहीं रही है वो अगर जेके से एडवाइस ले, जिसकी खुद बात नहीं बनती है फिर भी आप वहीं पर रहोगे फिर। एक्सपीरियंस से कुछ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस फ्लॉप वाला है। तो कोई एडवाइस नहीं? एडवाइस ये है कि कोशिश करते रहो। कभी ना कभी तो बात बनेगी। आपने असुर में भी काम किया है काफ़ी अच्छा, और आपने द फैमिली मैन में भी बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आपको फैमिली मैन और असुर में से कुछ चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे आप? यार ऐसे मत करो यार, ये बहुत गलत बात है। लेकिन फिर भी मैं अगर सिर्फ एक चुनना है तो मैं फैमिली मैन को चुनूंगा, क्योंकि शुरुआत जो है मेरी OTT की वो फैमिली मैन के साथ में हुई, और वो उससे मुझे बहुत कुछ मिला है फैमिली मैन से। और फैमिली मैन के तुरंत बाद और एक चीज़ होती है कि कोई अच्छी चीज़ आए तो स्पेशली उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आने वाला है, लोग उसका बहुत इंतज़ार करते हैं और ये देखते हैं कि यार ये तो फ्लूक था, अभी इसके बाद तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वो असुर मेरे लिए वो लिटमस टेस्ट था, और थैंकफुली असुर भी लोगों ने पसंद किया, तो मेरे लिए असुर भी बहुत स्पेशल है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक नाम बोलें तो फैमिली मैन। यस।
मैं ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनूंगा नहीं। सर आज तो आपकी एक्टिंग को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसा दौर आया था जब आपको एक्टिंग की होप्स छोड़नी पड़ी थी और आपने एक जॉब की थी चैनल में, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? मैं एक्चुअली पहले तो नौकरी ही करता था। मैंने एक्टिंग बहुत लेट, मतलब व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 33, तब तो मैंने डिसीजन लिया मुझे एक्टिंग करनी है। तो पहले मैं कुछ और करता था, फिर मैं एक्टिंग के लिए मैंने ऑडिशन देने शुरू किए, और तब 3 साल तक मैं सिर्फ ऑडिशंस देता रहा, और सैकड़ों ऑडिशंस दिए और सब में रिजेक्शन ही हुआ, और बहुत क्या कहेंगे उसको कि मतलब सेविंग्स तो ख़त्म हो गई, उल्टा मैं कर्ज़ों में डूब गया था। तो मुझे तब दोबारा नौकरी करनी पड़ी, और क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो आपका सवाल क्या था लेकिन? जब आपने ABP प्रोग्रामिंग की एज अ वो जॉब की, तब आपके जहन में क्या चल रहा था? आपने सारी होप्स छोड़ दी थी तभी? होप्स तो मेरे ख्याल से कभी छूटती नहीं है, उम्मीद तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है, लेकिन नौकरी मुझे इसीलिए करनी पड़ी थी क्योंकि मजबूरी थी और जिम्मेदारियां थी, तो वो मुझे निभानी भी मुझे ही थी, तो इसीलिए मैंने वो किया था। लेकिन उस वक्त यही चल रहा था कि यार ऊपर वाला जो करवाएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने सपनों के लिए बाकी सबका गला भी घोटना नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं है कि यार अगर फिल्मों में कुछ नहीं हुआ या एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी तो आगे चलती रहती है, और अगर एक बार एक चीज़ में कुछ नहीं हुआ तो आपको दूसरे काम में आपको कोशिश करनी चाहिए। और ये जो लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जब आपको कामयाबी नहीं मिलती है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो मैंने भी वही सोचा था कि जान है तो जहान है, आगे फिर और मौके मिलेंगे और फिर ऊपर वाला चांस देगा। तो उसके लिए एक तो अंदर से ना, मैं बचपन से ही थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, और जो इतने सारे रिजेक्शंस हुए थे लाइफ में, उसने मोटी कर दी थी चमड़ी बहुत, और क्या कहते हैं उसको, बहुत थिक स्किन्ड हो गया था। तो उसने मतलब वो जो टाइम था जब मैं मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था, तो उस वक्त मेरे ये पॉजिटिव एटीट्यूड ने मतलब बचाया था मुझको, और मेरी फैमिली ने, जिन्होंने सपोर्ट किया था काफ़ी। सर तो मेरा एक सवाल ऐसा है कि आप इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट में से कहे जाते हो। थैंक यू। पर आपको ये रिकग्निशन बहुत लेट मिला, ऐसे नहीं लगता आपको? मैंने स्टार्ट ही लेट किया, तो मुझे 33 का हुआ तब तो मुझे मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। मेरे लिए जब मैंने ऑडिशन देने शुरू किए तो जो पहला रोल मुझे मिला वो जब तक है जान मिला, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके तुरंत बाद मैंने फिल्मिस्तान की, जिसमें मैंने मेन लीड प्ले किया, जिसके लिए मुझे स्क्रीन अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। और उस साल मैं आईफा में नॉमिनेट हुआ था, फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ था, स्टारडस्ट में नॉमिनेट हुआ था, सारे अवार्ड्स में। तो मैं तो उल्टा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिकग्निशन मिल गया, मैंने स्टार्ट लेट किया। सर मुझे पूछना था कि फैमिली मैन में आप जेके का श्रीकांत बेस्ट फ्रेंड है, तो आपका रियल लाइफ में श्रीकांत कौन है? मेरे रियल लाइफ में 2-3 श्रीकांत है, 2-3 या शायद थोड़े ज़्यादा हैं। और वो बहुत ख़ास है मेरे लिए। जावेद जो बचपन से मेरा मतलब लंगोटिया यार है एकदम, अभी भी हम लोग उतने ही क्लोज़ हैं। नितिन कक्कर जिसने मेरे साथ में फिल्मिस्तान बनाई, अब्बास सैयद, रेंजी वर्गीस, राजुल मिश्रा, ये सब मेरे लाइफ के श्रीकांत हैं, और मतलब हमेशा साथ में रहेंगे मेरे। सर आप एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे राइटर हैं, लेकिन सर इसके साथ हम लोगों को कब आपके लिखे हुए गाने सुनने मिलेंगे? लिखे गाने तो मैंने ऐसे हाँ, खुद के लिखे हुए गाने ऐसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने 1-2 ही गाने में। आपको किसने बताया? हाँ हाँ हाँ, एक गाना सुनाता हूँ मैं अपना सुनाऊँ कि ऐसे ही सुनाऊँ? एक गाना जो मैंने बनाया था बहुत पहले, तो वो आपको सुनाता हूँ, जो जिसके लिरिक्स में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, फिलहाल अभी ले डालो अभी यही। मौसम की धुन
कहती है सुन सुन सुन, मौसम की धुन कहती है सुन सुन सुन, बूंदों को अपनी पलकों में मूंदे सपने तो बुन, सुन सुन, मौसम की धुन सुन। माना के सपनों की कीमत नहीं है, सपने हैं सपने हकीकत नहीं है, पर आदमी जो के सपने न देखे वैसा कोई बदकिस्मत नहीं है। तो क्यों न हम देखें सपने सजन, सुन सुन, मौसम की धुन कहती है सुन सुन। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभी आपने गाना गाया है और मैंने आपके इंटरव्यू में एक गाना सुना था गिब्रिश, किशोर कुमार का आपने गाया था, जिसको मैं लाइव सुनना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ अगर बिल्कुल वो गाना बिल्कुल किशोरदा का मैं मतलब बहुत, मैं किशोरदा भक्त हूँ एकदम बचपन से, और उनको देख देख के सुन सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये गाना है उनका, फिल्म कहते हैं मुझको राजा फिल्म से, और सुनाता हूँ। याक 2 3 4 गिली 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 गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक, बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक, दिल हकु बकु जान हकु बकु जान हकु बकु दिल हकु बकु, राम राम सिया राम सलाम वालेकुम, प्यार करो गुप चुप दूध पियो चुप चुप, ठन ठन कुट कुट पुट 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 ठन ठन कुट कुट, हाउ डू यू डू, बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम हे बहुत मेहनत करवाओगे आप लोग, मेरे पसीने वंस मोर। इसके आगे सुनाता हूँ ना। बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर टाना निकलेगा बंदर, टाना पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, 16वां साल जवानी दीवानी का, अरे चल बेटा बम बम बम, बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक, बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक बम चिक बुबु चिक, बढ़ के बोल बेटा बम 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 बम, बढ़ के बोल बेटा बम 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 बम, बढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम हे। Thank you. इसका पगार मिलेगा क्या? सर सो मेरा सवाल ये है जी, जैसे कि आपने बताया अब तक की आपकी जितनी भी जर्नी रही है उसमें आपने कई अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, कई रिजेक्शंस फेस किए हैं, यहाँ तक कि आपको आपकी जॉब भी छोड़नी पड़ी है। तो ऐसे टफ टाइम्स में आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, और क्या आपकी फैमिली ने आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट किया, आपका साथ दिया है? जो मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था उस वक्त, जैसे मैंने कहा कि मेरा थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रहा है लाइफ को लेके, और मैं सिर्फ ये हमेशा सोचता था कि यार मेरे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, वो तो मैं हूँ। बस वो पब्लिक को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आज कल परसों तो वो जनता तक पहुँच ही जाएगा एक ना एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी होती है और वो आपको सिखा भी देती है अपने आप, सब्र, पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो मेरे अंदर बहुत मतलब बहुत बड़ी भारी मात्रा में अंदर है मेरे सब्र रखना। तो उसने मुझे वो मुश्किल दौर में सरवाइव करने का मतलब मैं सरवाइव कर पाया वो मुश्किल टाइम, और उसमें मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं मतलब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे नौकरी छोड़कर एक्टिंग करनी है,
तब मेरे इस डिसीजन के खिलाफ थे सभी लोग, मेरे दोस्त, मेरा परिवार सब। द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड माई डिसीजन वॉज माई वाइफ। तो और उन्होंने मेरे हर डिसीजन को और मेरे को हर कदम पे, मेरे चाहे टाइम सही था या बुरा था या ख़राब चल रहा था, उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, जिसकी वजह से मैं मतलब जो भी अब आज कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। जर्नलिज्म की कम्युनिटी ये काफ़ी गहरा रिश्ता है आपका। आपके फादर बहुत ही फेमस फिल्म जर्नलिस्ट रहे हैं। मलाड का ये लड़का जब एक्टिंग करने के बारे में सोचता है तो क्या आपने फिल्म जर्नलिस्ट फादर को क्या ये कह पाता है कि मैं खुद भी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ? क्या ये कॉन्वर्सेशन कभी आपका आपके फादर से हो? मेरा एक्चुअली उल्टा है, पता है। मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं और मैं उनके सामने मैं कभी वो कर नहीं पाया। मतलब जब तक मेरे डैड थे इस दुनिया में तब तक मैंने एक्टिंग परस्यू नहीं की, और वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं, और मैं बोलता था कि यार मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है ना, क्योंकि बचपन में मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। तो मैं बड़ा जब हुआ तो उतना बड़ा हुआ नहीं तो मुझे लगा कि अपना कुछ होने नहीं वाला है। और मैंने मतलब बड़े होने के बाद इमीडिएटली मैंने अपने एक्टिंग का जो मेरा एक सपना था वो मैंने बहुत अंदर तक उसको दबा दिया और दफना था उसको मैंने। लेकिन अपने आप वो मुझसे बार बार मतलब वो टकराता रहा। मैंने जब राइटिंग करनी शुरू की MTV में, जब मैं लिखता था तो हम कुछ फ़नी स्पूफी शोज़ लिखा करता था मैं वहाँ पर। तो जब मैं डायरेक्टर को नरेट करता था तो वो कहते थे यार ये वाला रोल जो है वो तू ही कर ले, ये सीन तू कर लेना उसमें। तो ऐसे करके सडनली एक्टिंग मेरी लाइफ में एक बैकडोर एंट्री से वापस आ गई। और बकरा हमने बहुत सारे मैंने किए थे MTV में। MTV बकरा शो जो है काफ़ी फेमस था। तो उस वक्त भी जब मैं ये करता था तो मैं बहुत खुश होता था। मैं मतलब जो मेरी मैं जब एज अ राइटर में MTV में मैंने 4 साल बिताए, तो सैटरडे संडे की छुट्टी तो होती थी, लेकिन जिस दिन मुझे वो एक्टिंग के लिए जाना होता था तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा छुट्टी होती थी। मैं इतना खुश रहता था कि यार आज एक्टिंग करनी है, जबकि पैसे वैसे उसके कुछ मिलते नहीं थे। लेकिन मैं तभी भी वो मुझे रियलाइज़ करने में टाइम लगा कि यार एक्टिंग ही मेरी कॉलिंग है, और एक्टिंग ही है जिसके लिए मैं बना हूँ, या एक्टिंग ही है जो मुझे करनी चाहिए और जिसको लेके मैं काफ़ी पैशनेट हूँ। लेकिन वो रियलाइज़ करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, इसलिए भी क्योंकि एक शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो आदमी एक कंफर्ट जोन में रहता है। एक पगार आ रही है, एक सैलरी आ रही है, एक कंफर्ट जोन में आदमी बंध जाता है। तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है और हर कोई ये कर नहीं पाता है। इनफैक्ट मुझे जब लोग बोलते थे, कोई अगर मुझसे पूछता था या ये राय लेता था कि यार मुझे एक्टिंग करनी है या इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं सबको डिस्करेज करता था कि पागल हो गया क्या और एक दिन मैं खुद ये डिसीजन लूँगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा, आपके फादर काफ़ी वेल कनेक्टेड रहे इंडस्ट्री में। एक्टर्स के इंटरव्यूज़ करने के लिए वो सेट्स पे भी जाते थे, इवेंट्स कवर करते थे, फिर अवार्ड्स में जाते होंगे। सो आप जाते थे कभी उनके साथ कि यार मैं चलता हूँ, मुझे इस एक्टर को देखना है? ऐसा कोई शौक रहा है आपका पहले बचपन में? बहुत। मैं तो डैड के साथ बहुत जाया करता था, फिल्म शूट्स पे, प्रीमियर्स पे, मुहूर्त। उस ज़माने में एक्चुअली जो शोबिज़ है, असली शोबिज़ तो उस ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि लैविश तरीके से मुहूर्त हुआ करते थे, जो आजकल तो मुहूर्त तो होता ही नहीं है। और प्रीमियर भी जब होते थे तो वो बड़े स्क्रीन्स पे हुआ करते थे। मैंने परिंदा का प्रीमियर अटेंड किया था, साजन फिल्म का प्रीमियर अटेंड किया था, और काफ़ी मूवी पार्टीज़ में जाया करता था, शूटिंग पे जाता था। अजूबा फिल्म की शूटिंग पे मैं गया था, बहुत छोटा सा था तब। और आमिर खान साहब की तुम मेरे हो एक फ़िल्म थी, उसके शूट पर मैं गया था। और लव 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 उनकी एक फिल्म थी, उस फिल्म की शूट पे भी गया था। मेरे ख्याल से मैं आमिर खान साहब की जो भी फिल्म की शूट पे गया हूँ वो फ्लॉप हुई है या तो वो मुझे काम करने बुलाएं तो अच्छा रहेगा। ये बात आपने आमिर को बताई है कभी? नहीं, मैं कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। आपने शाहरुख के साथ काम किया, आपने डेब्यू जब तक है जान में किया। यू वर्क विद मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यू आर वर्किंग विद बिग डायरेक्टर लाइक यश चोपड़ा एंड एवरीबडी एल्स, सुधीर मिश्रा। आपका फेवरेट एक्टर एग्जैक्टली है कौन? क्या वो उस ज़माने का है जिस ज़माने की आप बात करें जब वो मुहूर्त हुआ करते थे, या फिर वो अभी के ज़माने के लोग हैं?
बहुत सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स तो बहुत हैं, इस ज़माने के भी बहुत सारे हैं। मनोज सर, इरफान खान साहब और नवाज़ भाई, के मेनन सर, ये सब। रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है, रणवीर कपूर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक अगर आप बोलें कि सिर्फ एक नाम लेना है मुझे जो मेरा फेवरेट एक्टर है, बहुत सारे लोग हैं यार। मतलब बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, नसीर साहब, ओम पुरी जी, बलराज साहनी जी, संजीव कुमार जी, ये सब मुझे बहुत, गोविंदा जी, मिथुन दा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। लेकिन एक नाम अगर मैं मतलब एक वो फ़ैन वाला तो एक फ़ैन होता है ना, वो मैं मतलब कमल हासन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बचपन से। जब से पहली फिल्म देखी थी एक दूजे के लिए, उसके बाद फिर सागर देखी, फिर सदमा, और फिर तमिल फिल्में उनकी जो भी जब दूरदर्शन पे आती थी, तो मुझे तो सबटाइटल से के साथ फिल्म देखने की आदत बचपन से है, क्योंकि उनकी सारी तमिल फिल्में जब भी दूरदर्शन पे आती थी मैं सब देख लेता था। और ह्यूज कमल हासन फ़ैन, ख़तरनाक, भयंकर वाला एकदम। 2 सवाल है मेरे। हाँ 2, एक करके पूछना। तो पहला तो ये कि आप स्लमडॉग में भी थे, काफ़ी छोटा रोल था उसमें, तो आउट ऑफ जस्ट क्यूरियोसिटी कि कितना मिला था उसमें, आपको कितना पेमेंट था उसमें? कितना स्लमडॉग सही वाला बताना। हाँ सही वाला बता रहा हूँ। 20,000 मिले थे मुझे उसके, और मतलब 2 दिन उन्होंने मेरे वो लिए थे, मेरे 2 दिन की का काम नहीं था, काम एक ही दिन का था, बट उन्होंने 1 दिन बफर लिया था। और फर्स्ट डे जब मैं शूट पर गया था तो उस दिन शूट हुआ नहीं था, बट फिर भी उसके पैसे मिले मुझे। और सेकेंड डे जब मैं गया तो मेरा शूट हुआ, क्योंकि दोनों में से एक दिन तो होना ही था। तो स्लमडॉग के लिए मुझे 20,000 रुपये मिले थे, जो कि उसके लिए वो भी बहुत बड़ी अमाउंट था मेरे लिए। जबकि उसमें वो जो सीन था वो अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो किसी जूनियर आर्टिस्ट से वो करवा लिया जाता था, लेकिन उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ बाकायदा, और उस ऑडिशन को डैनी सर ने खुद लिया, वो ऑडिशन मेरा। उन्होंने मुझे क्यूज़ दिए दूसरे कैरेक्टर के, और उस ऑडिशन में मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज़ की, जो कि तब वो डैनी सर बहुत हंसे थे वो लाइन सुन के। और जब मैं शूट पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि शारिफ, वी इनकॉर्पोरेटेड योर लाइन इन द स्क्रिप्ट, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। तो वो मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी कि डैनी सर इस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एज एन एक्टर, हर कोई इम्प्रोवाइज़ करता है, मैंने कोई अलग या कुछ नया काम नहीं किया था, सभी करते हैं। और बट उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और जिस तरीके से, तो मैं तो मतलब उनका मतलब दास बन गया उनका। तो 20,000 मिले थे। 20,000 मिले थे, और वो डायलॉग था, लेंडी मेरी बॉर्डर पे आ गई है भाई। तो दूसरा सवाल है, शारिफ हाशमी को अक्सर मतलब कनेक्ट किया जाता है इमरान हाशमी के साथ जी। तो इमरान हाशमी वाला कोई रोल कर रहे हैं आप आगे? मैं इमरान हाशमी सर टाइप का कोई रोल अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो करेंगे। कौन सी एक्ट्रेस के साथ? हाँ, कौन सी एक्ट्रेस वो तो डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। फिर भी सब कुछ अगर मुझे चुनने को मिलेगा फिर तो भी एक चॉइस होगी ना आपकी। हाँ? बेस्ट एक्ट्रेस आपकी? बेस्ट एक्ट्रेस ऐसे यार मेरे फेवरेट एक्ट्रेस तो भी काफ़ी सारे, बहुत कौन है, मुझे कोनकोना सेन मैम बहुत पसंद है यार। एकदम फेवरेट है वो मेरी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जेके हर होटल में जाता है या हर जगह पे जाता है तो पहले मेन्यू कार्ड में अपना भाव देखता है। 250 रुपये का कोक, माँ के कोक में मर जाऊंगा मैं, ये पीऊंगा नहीं। तो वैसे रियल लाइफ में आपने कभी मोल भाव किया या उससे जुड़ा कोई किस्सा आप मुझे बता सकते हैं? मोल भाव तो नहीं, लेकिन क्योंकि जो रेट कार्ड लिखा होता है रेस्टोरेंट में वो ही भरना पड़ता है। तो मोल भाव कभी किया नहीं, लेकिन मैं आज भी जब रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो साइड का पहले देखता ही हूँ, नज़र जाती है, अपन मिडिल क्लास है तो वही रहेंगे ज़िंदगी भर। सर आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा छूट रहा है, आपकी और नसरीन के बीच की जो लव स्टोरी है। हाँ, आपने 2 साल पहले एक फ़ोटो शेयर किया था 1995 का, आपने जो जिक्र किया था कि आप उस समय उनको डेट कर रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी? वही तभी हुई थी। तो क्या हुआ था, कैसे जर्नी बढ़ी थी? 95 में ही हुई थी, कॉलेज में हम लोग मिले थे, और वो दोस्त मेरा है, मतलब उनका जो भाई है वो मेरा दोस्त
था, अभी भी है, मतलब अब तो साला भी हो गया। तो समीर ने मुझे मिलाया था नसरीन से, और क्या कहते हैं उसको, तभी हमारी दोस्ती हुई, और दोस्ती प्यार में बदल गई। क्या फिल्मी डायलॉग है एकदम। और फिर एक बार तब घर में पता चल गया था उन लोगों को, तो फिर ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि मेरी फट गई थी। अभी कॉलेज में ही था और कुछ करता नहीं था, और क्या कहते हैं उसको, ब्रेकअप हो गया। फिर 6 साल बाद हम दोबारा मिले। मतलब मैंने खुद फ़ोन किया। और फिर जब हमारी मुलाकात हुई 6 साल बाद, तब फिर मैंने एक एक करके परिवार के एक एक सदस्य को मनाया, और फुल DDLJ स्टाइल में। और फिर शादी हो गई। और अभी इस दिसंबर में 20 साल हो जाएंगे शादी को। हाँ, किसने बोला? कौन सी, क्या सुना ही नहीं देता, पार्टी वाला काम खराब है। अच्छा शारिब, आप प्रॉपर मुंबईकर हैं। मलाड में आप रहे हैं, पूरा बचपन आपका मालवनी बीता है। मलाड मालवनी नंबर 6 के पास, नंबर 1। तो नंबर 6। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि मलाड की सबसे स्पेशल डिश जो आपको पसंद है, क्या ऑर्डर करते हैं, कहाँ से ऑर्डर करते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं, सब जो एक ऐसी डिश जो आप कभी भी खा सकते हैं, स्पेसिफिक फ्रॉम मलाड। वड़ा पाव, जो MM का वड़ा पाव मिलता है मलाड स्टेशन के पास, और समोसा, वहाँ का समोसा भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और लस्सी, केसर की लस्सी वहाँ पर मिलती है जो बहुत ही कमाल होती है। ये मेरे एकदम फेवरेट है। और एक सपना, छोटा सा एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, सपना की पाव भाजी हम लोग बहुत खाया करते थे, तो वो भी मुझे। और अंकल्स किचन का चाइनीज़, मिड चौकी सिग्नल पे, तो हम लोग पैसे जमा कर के जाते थे, दोस्त मिल के, जावेद और मैं, कभी कभी घर से पैसा ढाप के अम्मी के पर्स में से 100 का नोट निकाला। मुंबई की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? मुंबई की मलाड। अपना घर तो सबको प्यारा होता है, घर के बाहर बताइए जरा। घर के बाहर बॉम्बे में यार, दूसरा अंधेरी, जिधर पे काम मिलता है। और बॉम्बे के बीचेस पसंद हैं जो थोड़े क्लीन वाले हैं थोड़े से। सर, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली मैन काफ़ी करीब है आपके दिल से, तो जब फैमिली मैन में JK का किरदार लिखा जा रहा था, तो उसका एक्चुअली नाम JK बोस था। नहीं। वो आपको देने के बाद उसको JK चेंज किया गया उनका, तो उसके पीछे की कहानी बता सकते हैं? JK बोस नहीं था, पहले सिर्फ उसका नाम घोष था। हाँ, और वो बंगाली था वो कैरेक्टर पहले। तो जब मैं ऑडिशन दिया था मैंने उसका, तो मुकेश छाबरा भाई की ऑफिस में गया मैं उनके, तो वैभव विशांत जो उनके एसोसिएट थे, उन्होंने मुझे सीन दिया। तो मैंने कहा ये तो घोष है यार, इसको फिर ज़रा मुझे 1-2 दिन का टाइम चाहिए, मुझे वो बंगाली एक्सेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वैभव ने कहा कि फ़िलहाल अभी आप ऐसे ही ऑडिशन दे दो, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगर कुछ करना है। तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मल उसमें न्यूट्रल उसमें मैंने ऑडिशन दे दिया, और वो राजन DK को ऑडिशन अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में। एक तो फ़ोन कॉल काफ़ी टाइम लगा था आने में, क्योंकि जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज तो ऑडिशन मस्त हुआ है। और जैसे ही कोई आप एक्टर जब कोई अच्छा ऑडिशन देता है ना, तो फिर वो फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है कि अभी फ़ोन की घंटी बजेगी और वहाँ से कॉल आएगा। बट वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता निकल गया, 10 दिन, 11 दिन हो गए, तब एक दिन फ़ोन आया और मैं गया फुल एक्साइटमेंट में। और उन्होंने कहा कि यार वो घोष है कैरेक्टर का नाम, लेकिन तू शक्ल से बंगाली लगता नहीं। और तू बता कि कैसे, कौन से रीजन में फिट कर सकते हैं। तो मैंने बोला मैं पंजाबी टाइप कुछ कर सकता हूँ। बोला यार पंजाबी बहुत हो गया है अभी, काफ़ी लोग पंजाबी करते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ यूपी साइड का कुछ कर सकते हैं। बोला यूपी तो तिवारी ऑलरेडी है। तो मैंने कहा कुछ अगर, या तो फिर कुछ मियाँ भाई टाइप का कुछ उसको कर सकते हैं। तो बोला पाशा भी है, जोया भी है। तो मैंने कहा मैं बॉम्बे का हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, मुंबई का हूँ कंप्लीट, तो महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको। तो वो उनको चीज़ थोड़ी जमी, और उन्होंने फिर नाम हमने ढूंढे कि क्या नाम होना चाहिए उसका, और बहुत सारी लिस्ट बनाई थी
गोरे चाटे और पता नहीं कितने सारे नाम सोचे थे। तो फाइनली जे के तड़पदे नाम फिर डिसाइड हुआ और वैसे फिर घोष जो है जे के बन गया। फिर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ फिर 2 है। ये जोड़ी में क्यों आते हैं सवाल? पहले तो ये फैमिली मैन 3 आ रही है, कब आ रही है रिलीज डेट? फैमिली मैन 3 आएगी 100%, लेकिन अभी हमने उसका शूट भी स्टार्ट किया नहीं है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपन जब भी आएंगे तो मचाएंगे। कोई नया कैरेक्टर? कोई नया कैरेक्टर उसमें फैमिली मैन 3 में? हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्योंकि अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और मैंने पूरी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स पूरा ट्रैक ही नया होगा। और जैसे कि आपने सेकंड सीजन के एंड में देखा होगा कि वो एक पिल्लू जो छोड़ा है नॉर्थ ईस्ट का, तो वो वहाँ पर ही जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कौन लोग होंगे, क्या किरदार होंगे, फिलहाल हमको कुछ नहीं पता। इतनी गालियाँ होती है मूवी में, फिर भी नाम फैमिली मैन। यही तो खासी बात है उसकी। फैमिली में कौन गाली नहीं देता, ये बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू।